जो भी राष्ट्र विरोधी होंगे वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे और जो राष्ट्रवादी होंगे वो मोदी जी को ही वोट करेंगे। राहुल गांधी को लाएगा, राष्ट्र विरोधी होगा वो। हैं? ऐसा मत बोलो। अब जिनको गंगा जी से अच्छा उनको चाइना की जो नदी है वो अच्छी लगती है, चाइना ज़्यादा पसंद है, गंगा जी उनको दिखती नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं उन पानी के बारे में? उनके लिए महान जो रिवर है, महान नदी चाइना वाली है, हमारी इंडिया की गंगा जी उनको नहीं दिखती है। ऐसा क्यों? अरे उन्हीं के खुद स्टेटमेंट देख लो ना, उन्होंने खुद ही अभी इंग्लैंड में जाके क्या बोला था, चाइना की बखान कर रहे थे। और क्या, ये दिक्कत है, मतलब ये गठबंधन वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे आपके साथ? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो राष्ट्रद्रोही वर्सेज राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही वर्सेज राष्ट्रवाद की लड़ाई है ये। कन्हैया कुमार बार बार बयानबाजी करते हैं, फिर से उन्होंने बोला है मोदी की तुलना गधे से कर दिया उन्होंने। अरे यार, किसका नाम ले रहे हैं? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का बयान करते हैं, उनकी बातों को कौन समर्थन करेगा? मोदी की तुलना गधे से कर रहा है वो। बोलने दीजिए, भौंकने वाले तो भौंकते ही हैं, भौंकने दीजिए। और क्या? क्या बोले भैया? कुछ नहीं बोला। अरे बोलिए मनीष कश्यप क्या बोल रहे हैं कि उतना बढ़िया आदमी को कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। हमारा मोदी जी करेगा। 24 में किसका सपोर्ट करोगे आप? हैं? 2000 मोदी का आपको सर पे तिलक का मतलब खाली मोदी होते हैं क्या? मोदी और योगी। मोदी योगी के अलावा किसी के नहीं सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी का नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं, अरविंद केजरीवाल का नहीं करोगे? किसी का नहीं। ममता बनर्जी? नहीं, दो लोग जानते हैं। किसी का भी नहीं? नहीं, दो लोग मोदी अच्छे लग रहे हैं? योगी और मोदी। अच्छा, योगी भी? बस, अच्छे लग नहीं रहे, मतलब मोदी के बाद योगी भी? योगी भी है। अच्छा, नंबर लगा के रखते हो? हाँ, नंबर लगा के रखे। हाँ बिल्कुल। क्या अच्छा लगता है आपको मोदी के बारे में? मोदी मतलब सरकार है, मतलब इंडिया में विकास कर रहे हैं, मतलब लड़के पर ध्यान दे रहे हैं। ये महंगाई केवल नहीं है कि महंगाई बढ़ गया था, महंगाई सबके लिए है, ये नहीं है कि सिंपल ओनली एक के लिए है। हाँ, महंगाई सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं? लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरोजगारी? बेरोजगारी क्या है? कोई बेरोजगारी नहीं है। कोई बेरोजगारी की तो मुद्दा क्या है इस बार? वोट करने का मुद्दा क्या है? वोट देने का मुद्दा क्या है आपका इस बार? वोट करने का मुद्दा क्या है? मतलब मोदी विकास, महंगाई, बेरोजगारी या फिर विकास क्या है? स्किल है, पढ़ाई कर रहे हैं लोग, उनके लिए जॉब है ही है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ना ही है। कुछ भी कर लो, सरकार आप अपने बना लो या सरकार उसकी बनवा दो, चाहे सरकार किसी को भी बनवा दो आप। पॉपुलेशन के हिसाब से महंगाई बढ़ेगा ही। गुंडा राज बंद हो गया, सबसे बड़ी बात ही है। गुंडा राज बंद है, सबसे बड़ी बात ही है। गुंडा राज बंद हो गया? बंद हो चुका है। योगी राज, हर बार योगी आने चाहिए। आने वाले टाइम पे योगी प्रधानमंत्री होने चाहिए। योगी को? योगी। हाँ, क्यों है? बहुत अच्छे हैं योगी जी। अपराध जो है और जो लूटपाट है ये सारी बंद है। योगी सरकार आना चाहिए हर बार। बोलते हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, जय श्री राम होना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू। आप योगी के बारे में बता दिए हो, मोदी बारे में बता दो। हाँ, मोदी भी बहुत अच्छे हैं। मोदी से बढ़िया योगी अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, मोदी का कुछ काम अच्छा लगा कि नहीं? मोदी का काम भी बहुत अच्छे, इतनी अच्छी इतनी बड़ी बड़ी रोडें बना दी हैं। इससे बड़ा काम ही नहीं करा किसी ने। अच्छा। कोई सरकार ने नहीं। तो बड़ी कामयाबी लग रही है आपको? बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी। 24 में योगी बाबा, मोदी और योगी दोनों ही रहेंगे। और मोदी डेफिनेट मोदी। क्यों डेफिनेटली मोदी? मोदी का विकास, मोदी ने जो विकास किया है आज, बहुत से कारण है, इतने कारण है कोई बता नहीं सकता। मोदी के कारणों में काल में 80 करोड़ लोगों को, अभी कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भोजन करा गया 3 साल तक। वैक्सीनेशन खुद बना करके अपने यहाँ तो सबको लगाया ही और विदेशों में भी भेजा, वो भी फ्री में। हाँ, अरे भाई अब कोई विकल्प है? अभी अगर ये मान के अलावा आपके पास कोई विकल्प है? कोई विकल्प है? अरे वो तो आज सोने में, आलू में से सोने निकाल रहा है। हाँ, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। वो बुराई है? बुराई आप निकाल दो, हम तो आपको बना देंगे प्रधानमंत्री। आप निकालो, थोड़ा कम है। 1 किलो आलू हम देते हैं, 1 किलो आलू हम देते हैं, हमारे को 1 किलो सोना दिला दो। राहुल गांधी को गांधी दिलाएंगे ना भैया? हाँ, तो राहुल गांधी को हम लाएंगे, जब लाएंगे ना वो। अच्छा। जनता लाना ही नहीं चाहती बेवकूफ को। हाँ, बेवकूफ है वो। सोनिया गांधी बेवकूफ, प्रियंका गांधी बेवकूफ, वो बेवकूफ। जब तक मोदी है जब तक देश का विकास है। अच्छा। हाँ, अब तो यूपीए का नाम इंडिया भी रख दिया गया है। अरे यूपी तो ये यूपीए एक गठबंधन था इनका, यूपीए नाम था उसका। 26 लोगों की टीम है, उसका नाम इन्होंने इंडिया रख दिया। इसको हमारी नॉलेज नहीं है, हमारी नॉलेज के बाहर है। अच्छा। हम केवल योगी को और मोदी को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। अच्छा। हाँ, केजरीवाल जानते हो? केजरीवाल झाड़ू मार रहा है, वो कहाँ से चुनाव जीतेगा? पूरे दिल्ली को भ्रष्ट कर दिया उसने, केजरीवाल ने। केजरीवाल से पहले मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित, उसने ही दिल्ली को चमकाया है। केजरीवाल तो झाड़ू लगा रहा है, उसकी आम जनता तो थप्पड़ मार रही है। वो कहाँ का मुख्यमंत्री है? भ्रष्ट है केजरीवाल, भ्रष्ट है। अमेरिका बना दिया दिल्ली को तो। अरे वो तो देख रही नहीं हो कि झीलों की नगरी बोला था, झील ही झील बना दिए चारों तरफ। विकास तो कराया नहीं, पानी पानी भरा हुआ है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, मोदी ने क्या करा? मोदी ने जो किया है वो तो
हर जनता को पता है, जो जनता वोट देती है उसको पता है कि मोदी ने क्या किया। मोदी ने वो किया है जो आज से देश आज़ाद हुआ है ना तब से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जो 70 साल में काम हुआ था मोदी ने पूरा बर्बाद कर दिया। तो 70 साल पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? सरकार बनाएगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। यहाँ पर क्या जनता को लूटने के लिए थोड़ी आएगी, अच्छा, कुछ ना कुछ तो करे। तो अभी यही बोल रहे हैं मोदी देश को लूट रहे हैं। मोदी देश को कहाँ लूट रहा है मेरे को बताओ ना आप, कौन सी चीज लूटा? पूरे देश को बेच दिया। कहाँ केजरीवाल बोल रहे हैं। किसको बेचा? केजरीवाल। बोलते देश को बेच दिया तो उन्होंने। केजरीवाल तो कुछ भी बोल देता है, केजरीवाल है वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, केजरीवाल कुछ भी बोल सकता है। अच्छा। आप बताओ ना कि किसको बेच दिया? वो तो बोलते हैं, कोई बोलते हैं अडानी को बोल दिया, कोई बोलते हैं अंबानी को बेच दिया। आडवाणी और अंबानी की वजह से ही देश में इतना विकास हो रहा है। अच्छा। जो काम करने का जिसके पास दम होता है ना, पैसा होता है ना, उसी को काम दिया जाता है। अपन को तो नहीं दे रहे, देखिए अपन को तो नहीं बना रहे कोई ठेकेदार। अपन को भी तो बना सकते हैं ठेकेदार। अच्छा। अपने पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से बनाएंगे ठेकेदार? ये कन्हैया कुमार है ना, मोदी को गधा बोल रहा है। अरे वो खुद गधा होगा तो दूसरे को गधा ही बोलेगा। जो खुद गधा होता है ना वो दूसरे को गधा ही बोलता है। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब कि ये फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ इनका गठबंधन का? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 24 में मोदी आएगा और यूपी में योगी आएगा। योगी आएगा। योगी आएगा। लालू प्रसाद। और अभी मेरी बात सुनो, वर्तमान में नवंबर से दिसंबर के बीच में 4 राज्यों में चुनाव है। चारों में बीजेपी आएगी। चारों में? उसमें से राजस्थान है और मैं राजस्थान का ही हूँ। राजस्थान से हुआ। हाँ, मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर राजस्थान में गहलोत इस बार सफाया कर रहे हैं। वो तोतले है, उसको बोलना तो आता ही नहीं है। ऐसे तो वो बोलता है। अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है कांग्रेस में, वो है सचिन पायलट। लेकिन वो तो बनेंगे नहीं लग रहा है मुझे। तो वो बनने ही नहीं देगा, वो जादूगर है। उसके बाद जादू की छड़ी है, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को छड़ी पिला देता है वो। कहाँ से बनने देगा? वहाँ पर तो वसुंधरा राजे सिंधिया आएगी। अच्छा, यस। आएंगे आपके साथ? हाँ। देश में खाली बस मोदी। हाँ, ना देश में मोदी के अलावा किसी के पास ऑप्शन नहीं है। अगर किसी के पास ऑप्शन हो तो मेरे को बता दो कि मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री का चेहरा हो जिसको हम वोट दे सके। 4-5 नाम है। एक भी नाम नहीं है मेरी नज़र में, एक भी नाम नहीं। हाँ, बता दो आप। राहुल गांधी, क्या? अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी वो क्या बनेगी? गुंडा है वो तो, गुंडी है वो तो। नीतीश कुमार, वो भी बेवड़ा। ऐसा बोलोगे? हाँ, अखिलेश यादव। जो खुद का परिवार नहीं संभाल सकता वो देश को कहाँ से संभालेगा? अच्छा, हाँ, पूरे इसी ने संभाल पा रहा हूँ। भाभी को नहीं संभाल सका, वो कहाँ से यूपी नहीं संभाला, खुद की भाभी नहीं संभाला, वो देश कहाँ से संभालेगा? देखिए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि देश के कोने कोने से आवाज निकल। मेरी बात सुनो, बोले देश के कोने कोने से आवाज बोलने में तो मैं भी बोल दूं, मैं भी देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं कोई देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बन गया। ये भैया बोल दिए मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, बन गए क्या? बोलने से अगर कोई बनता है तो मेरे को ये बता दो, आपको बना दूं? बोले जनता परेशान चल रही है। जनता कहाँ से परेशान चली है? जनता देखो इतनी, मैं हूँ राजस्थान का हूँ, यूपी में रह रहा हूँ, खुश हूँ। हाँ, एकदम। जो गुंडागर्दी होती थी, आम जनता को लूटा जाता था, मोबाइल छीना जाता था, चोरी चपाटी की जाती थी। आज तुम रात को यूपी में कोई से जिले के, कोई से राज्य में, कहीं भी गली में घुस जाओ, तुम्हारे को कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, तुम्हारे को छेड़ेगा भी नहीं। पहले क्या माहौल था? पहले चलते के थप्पड़ मार के मोबाइल लूट के ले जाते थे। हाँ, चाटा मार के मोबाइल लेके चलते थे। और कोई ज्यादा दादागिरी करे तो पुलिस वाले आके गांड मार देते थे। हाँ, अब नहीं हो रहा है। अब कुछ भी नहीं, पुलिस वाले कांपते हैं। जहाँ ये बोल दिया ना बाबा, वो बस बाबा बाबा राम राम बाबा बाबा करता है वो। यही करते हैं। हाँ, जय श्री राम। यहाँ क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन है। कुंदन जी। हाँ जी। सब यहाँ पे मोदी मोदी और योगी योगी बोल रहे हैं, क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है, हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ आप हैं, ये नोएडा है। यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे करीब समझ लिए 100 में 99% ये पूरे जो हैं वो कट्टर बीजेपी हैं। आप क्या हो? मैं भी प्योर कट्टर बीजेपी हूँ, प्योर कट्टर। यहाँ पे और किसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। और यहाँ उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पे लोकसभा में जितने सीट हैं, यहाँ पे विपक्ष में तो कोई है नहीं। मायावती और अखिलेश यादव, ये इन सब का तो बात छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पे तो देश की बात करूंगा, आप देश में विपक्ष है। हाँ, तो विपक्ष सब तो चोर हैं, उन सब का तो बात ही मत कीजिए। अगर विपक्ष के पास अगर जहाँ तक मुझे होना चाहिए तो राहुल गांधी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये बताओ, राहुल गांधी बोलते हैं जितने भी पढ़े लिखे युवा है ना, वो हमारे पास आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, विपक्ष का एक ही था, वो गठबंधन नहीं करना चाहिए था।
अपने अपने स्टेट में अपना मजबूत पकड़ बनाना चाहिए था, जिससे वो बाद में अलायंस करके केंद्र तो मजबूत हो गई है, 26 लोग मिल गए हैं, इंडिया नाम रख दिया, अब कितनी मजबूत होगी? नहीं नहीं, ये सब इंडिया डॉट वाले इंडिया हैं। ये इंडिया पूरे इंडिया वाले नहीं हैं, ये डॉट वाले हैं, INDIA, ये डॉट वाले इंडिया हैं। इन सब पे डॉट है। डॉट है। डॉट है। तो बोले इंडिया की लड़ाई मोदी से है, मतलब मोदी को हराना है इसमें। मोदी तो आने वाले समय में जब मोदी जी आए थे 2014 में, तब 10वें स्थान पे अर्थव्यवस्था में था। अब जो है 5वें पे है। मोदी जी ने ऑप्शन दे दिया जो हम तीसरी टर्म में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो आप सोच लीजिए 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जो है 3rd नंबर पे पहुंच जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। भरोसा है आपको तीसरी बार आएंगे तो अच्छा करेंगे काम? मोदी उसके बाद योगी। अच्छा, उसके बाद योगी, मतलब मोदी के बाद योगी। हाँ, अब सोच लीजिए जो अब ऐसा प्लान बन चुका है जो 30 साल तक बीजेपी है, उस विपक्ष का कोई नाम पता नहीं है। 300 साल बोलो भाई। 300 साल। क्या बोल रहे हो? तेरा 300 साल ही रहेगा बीजेपी। हाँ, आप 30 साल बोल रहे हो, ये 300 साल बोल रहे हो। हाँ बोलेंगे सर, अगर बीजेपी की सरकार, किसी की सरकार आ जाए, कानून व्यवस्था जो है ना फिर से बदल के बढ़िया से बढ़िया कानून बननी चाहिए। सबूत के साथ जो पकड़ा जाए, कहानी खत्म, बिल्कुल जैसे सऊदी अरब में। मैं ये कह रहा हूँ कानून व्यवस्था की जो बात कह रहे हैं, कानून व्यवस्था। आप कांग्रेस कट्टर हो? मैं कांग्रेस का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे करूंगा। नाम बताओ अपना। भाई साहब अपना नाम बताओ। दबाव मत डालो किसी के ऊपर। अपना नाम बताओ। मेरा नाम आसिफ है। आसिफ, हाँ। क्या सवाल पूछो, बोलो आप। मेरे बात सुनो, किसी के ऊपर दबाव नहीं डालना आपका क्या मुद्दा? जवाब नहीं डाल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 24 में क्या मुद्दा होगा, क्या लग रहा है? मतलब है अगर विपक्ष नहीं है, विपक्ष अगर नहीं है तो फिर सवाल कौन करेगा? कौन बोला विपक्ष ना रहे? भाई साहब कहते हो कि 300 साल तक एक ही पार्टी रहेगी। ये कौन सा लिखत में है कि 300 साल तक एक ही पार्टी चलेगी? जनता है कह रही, क्या उसमें क्या साहब करूँ? एक बात बताओ, आज है बोर्ड, इसमें मैं क्या करूँ भैया? मेरी बात सुनो भाई, आज के डेट में यूपी में योगी है, कल के डेट में गारंटी तकलीफ है क्या योगी से? नहीं, अच्छी बात, अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन कल के डेट में अखिलेश भी आ सकते हैं। आप जो भाई साहब बोल रहे हैं कि लिखत में किस्मत की बात सकते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं, कभी तो मतलब ही नहीं। देखो, अगर हमारे देश में अगर जितना भी विपक्ष है वो अगर इकट्ठा हो रहा है तो ये मान लो हमारा नेता ईमानदार है, बिल्कुल 1 नंबर। ईमानदार है? हाँ। तो 26 क्या है, ईमानदार नहीं है वो? 26 वो है सब घोटाले वाले और सब दंगाई वाले, सब क्या कहते हैं परिवारवाद वाले, अपने पेट भरने वाले, ठीक है, चारा घोटाले वाले और अपनी अपनी स्टैक करने वाले चोर सब हैं। अच्छा, मोदी ईमानदार है, बाकी सब चोर? सब चोर हैं वो। ये तो गलत बात हो गई। नहीं है ही। गलत बात हो गई। कोई भी आरोप नहीं है। क्या आरोप? आप बताओ, कोई भी आरोप नहीं है। एक बताओ, बिल्कुल दूध के धुले हैं। एक आरोप बता दो। कोई आरोप तो गिना दो। मेरा भाई एक बात बताओ, गुजरात में तो हुई है, हाथ मिल गया उनको, गुस्सा जो हुई थी, क्लीन चिट मिल गया। क्लीन चिट मिल गया। आपकी सरकार बनने के बाद भैया कोर्ट ने तभी दी थी। अभी योगी जी क्लीन चिट में है क्योंकि अपनी सरकार है। हेलो भैया, मेरी बात सुनो, अगर मैं दुकान कर रहा हूँ, एक मोदी पे तुम कोई भी सवाल बता दो, कोई भी क्या कहते हैं, और विपक्ष के नेता सब पे बता दो। उनको दिया था, मोदी को 12 क्लीन चिट मिल गया था, उस टाइम कांग्रेस सरकार था। मोदी जी 2014 में आए, मोदी जी 2014 में आए। सुनिए, 2002 में दंगा हुआ है, नहीं बोले ऐसा बोल रहे ना, दंगा 2002 में हुआ है। अच्छा। और 2012 में आज का मुद्दा छोड़ो, वो सब छोड़ो। मुद्दा मेरा आज का ये है, 24 में क्या लग रहा है, किसी सरकार दिख रही है? 24 में मोदी है, क्योंकि देखिए जो बिहार के नीतीश कुमार जो बोलता है मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 नंबर का शराबी है, 1 नंबर का भांग पी रहा है, उससे बिहार संभालता नहीं है। वो देश क्या संभालेगा? सुनिए केजरीवाल बोलता है हमें कुछ नहीं लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, बेटा शपथ खाएंगे, मैं किसी को मैं कुछ लेंगे नहीं। अभी 8-8 लाख का पर्दा, 15-15 लाख का पर्दा रिमोट वाला चल रहा है। शीश महल बना लिया, क्यों बना लिया? अखिलेश यादव टोटी चोर कर लिया। योगी बाबा आज तो बता दो, योगी बाबा कोई कुछ किया हो? अच्छा। सबसे ईमानदार योगी बाबा है। योगी बाबा बुलडोजर बाबा है, उसके नाम से सब डरता है। एनकाउंटर योगी बाबा ने एक ही काम किया है, एनकाउंटर।
नहीं जो गलत, चलो मेरी बात सुनो, आप मुसलमान, विकास दुबे मोमडन था। एनकाउंटर करना जायज है भाई साहब, कानून के हिसाब से एनकाउंटर करना जायज है? आप बता दो, अगर मैंने गलती कर दिया तो क्या आप मुझे ठोक दोगे? अरे आप गोली मारोगे तो मारेगा ना पुलिस। मैं गोली मार रहा हूँ आपको, पुलिस को मारा, पुलिस ने मारा नहीं। तो भाई साहब कानून है ना। मेरा आखिरी सवाल आप लोग से ये, आखिरी सवाल आप लोग से ये है, 24 में किसकी सरकार? मोदी की। 50-50 नहीं, कोई भी मेरे से 90% मोदी, 90% 10% में विपक्ष।